वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग दी एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सो आज हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला है आपका n इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। तो n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो a है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। जनरली आपका जो प्रिज्म यूज़ होते हैं लैब्स में वो जनरली ए आपका अराउंड 60 डिग्री रहता है, फिर भी आप मेज़र करना होगा आपको प्रोटेक्टर द्वारा एंगल। और जो आपका डीएम है दैट इज़ मिनिमम डेविएशन। अब ये जो डीएम मिनिमम डेविएशन है ये ग्राफ प्लॉट करके किया जाता है आपका, ठीक है। सो हमारा जो प्रोसेस है वो पहले बात कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप में दिखाता हूँ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका प्रिज्म द्वारा अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम आपके पिंस लगाएंगे, ठीक है। आपके जो पिंस हैं ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और ये अलग अलग एंगल पे, जैसे यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर एंगल लिया है, ठीक, उस एंगल के लिए फिर हम आपका देखेंगे कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। फिर इस एंगल को थोड़ा हम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर चेंज करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम एंगल ऑफ डेविएशन चेक करेंगे। तो इस तरह से हमने बेसिकली अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों जो वैल्यूज़ हमें मिल गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, इस पे एक ग्राफ को प्लॉट करना। तो हम इसके ऊपर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, शो कर रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और फिर बढ़ जाता है। सो एक्स एक्सिस में आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है आगे की तरफ, और वाई एक्सिस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो रहा है, वो आपका पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जैसे ये घट के बढ़ जाए हमें वहीं पर रीडिंग स्टॉप कर देते हैं, उतने ही सेट ऑफ वैल्यूज़ हम लेते हैं जब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है फिर बढ़ गया, क्योंकि इस तरह से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। फिर इस ग्राफ का आप देखिए जो एक वैली शेप में है, जो लोएस्ट पॉइंट है आपका, उस पॉइंट को हम ग्राफ पर ही वैल्यू पता कर लेंगे एंगल ऑफ डेविएशन का, एंड दैट वैल्यू आप देखिए वहाँ मार्क किया हुआ है, दैट इज़ द मिनिमम डेविएशन। वो मिनिमम डेविएशन वैल्यू है। तो वो वैल्यू हम आपका ले लेंगे फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। ग्राफ से ही हम वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। जो भी ग्राफ में आपका आप स्केल से वो पॉइंट सीधे ले जाएंगे वाई एक्सिस में, और जहाँ पर भी वो हिट करेगा वो एंगल आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्मूला n इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन डी ए बाई टू पे ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो आपको मिल जाएगा, प्रोटेक्टर द्वारा आप मेज़र कर लेंगे। जैसे ये है, ये एंगल आप पता कर लेंगे ये एंगल कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रिज्म लगा के इम्प्रेशन लिया गया है, इस तरह से ऐसे रखा गया है, रख के आपका स्केल से ऐसे खींच दिया गया है आउटलाइन। तो ये एंगल आप पता कर लेंगे, दिस वन, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, दिस एंगल। और फिर ए आपको मिल जाएगा, यहाँ प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेंगे हाउ मच इज़ ए, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको ग्राफ से मिल जाएगा। दोनों का वैल्यू इस पर पुट कर देंगे और आपको मिल जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो सेटअप देखिए, आपके पास एक वुडन बोर्ड है, उस पर आपने एक वाइट शीट ले लिया और इस तरह से हमने इसको
प्रिज्म को यहाँ पर रख दिया। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा साइड में करके करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कम से कम 4 से 5 आपको अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। तो यहाँ पर ही हम 2 कर सकते हैं, फिर इसके पीछे भी आप 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 आपका एक ही पेज में हो जाएगा। तो यहाँ एक ऐसे रख दिया और फिर ऐसे आउटलाइन निकाल दिया। फिर देखिए एक नॉर्मल खींचा है, नॉर्मल खींच के फिर आपका हमने एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया। तो जैसे यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, आपका यूजिंग ए प्रोटेक्टर अगर आप देखें तो ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल आपका बन रहा है। सो दिस इज 30 डिग्री। सो ये पहला आपका जो आई है वो हो गया 30 डिग्री, ठीक है, आई हो गया 30 डिग्री। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा या डी, जिससे भी आप एंगल ऑफ डेविएशन को शो कर सकते हैं, ये आपको पता करना होगा। तो इसी तरह से अलग अलग मान लीजिए हम नेक्स्ट 45 ले लें, फिर आई को हम फिर 60 ले लें, फिर आई को हम 75 ले लें, ऐसे अलग अलग वैल्यू लेना है और इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा हमें निकालते जाना है और देखना है कि ये वैल्यू कब घट के बढ़ रहा है। ये वाला वैल्यू डेविएशन वैल्यू ये कब घट रहा है और बढ़ रहा है, क्योंकि जब घट के बढ़ जाएगा तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और हमें वो मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से सेटअप कर लिया और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हम फिक्स कर देंगे पिन द्वारा। एक यहाँ लगा दिया और एक आपका स्ट्रेट रखेंगे इनको, और ये वाला आपका थोड़ा सा दूर इस पर रख दिया। थोड़ा गैप दोनों में ज़रूर देंगे, ये स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। और फिर आप प्रिज्म रख के यहाँ पर आप प्रिज्म रखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपने प्रिज्म रखा और फिर आप इस फेस में देखिए आउटलाइन करने का एक और कारण होता है, जैसे करते करते अचानक से ये ऐसे धक्का लग गया तो ये शिफ्ट हो गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि ओरिजिनली आपने कहाँ रखा था। ये रख दिया। अब आपको इस फेस में आके, आई होप आपको कैमरा से भी इमेज दिख रहा होगा। इस फेस में देखिए, इस फेस में आपको इमेज यहाँ ये दिख रहा है, देखिए ये इमेज आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज ये देखिए, ये रहा एक और उसके पीछे ये रहा, ये इमेज है। तो इनकी स्ट्रेट में आके, एकदम स्ट्रेट में देखिए, मैं कैमरा शिफ्ट हो रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप स्ट्रेट में आके ऐसे जैसे एकदम उसके स्ट्रेट में हो जाए और वहाँ पर फिर आपको एक पिन को ऐसे रख देना है, ठीक है, ऐसे पिन को रखना है स्ट्रेट में आके, ऐसे रखें कि पीछे के दोनों इमेज ढक जाएं, ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। तो मैं इसको रख के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपका प्रिज्म है, एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया और ये 2 ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये हमने लगा दिया। अब जैसे मैंने बताया इस वाले फेस में, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, ये वाले फेस में, दिस वन, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट, ये वाले फेस में देखिए आपको दोनों इमेज क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। ये 2 इमेज आपको क्लियरली दिख रहा है, उनके टांगे दिख रही हैं, ऊपर का हेड नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उसी के स्ट्रेट में आके पिन लगाना है सो दैट वो इमेज ढक जाए। तो मैंने उसी के स्ट्रेट में आके आपका ये पिन लगा दिया। देखिए अब इस पिन के पीछे होने से वो इमेज अब दिखाई, देखिए ऐसे ये दोनों इमेज दिखता है और जैसे ही हम इस पिन के आते हैं ये इमेज हमें नहीं दिखता, ठीक है। सिमिलरली हम एक और लगा देंगे, इस पिन के पीछे एक और लगाएंगे जिससे ये सब आपका छुप जाए इन द सेंस आपका ये वाला पिन भी छुप जाए और दोनों के इमेज भी आपके कवर हो जाए। तो इस तरह से ये आपका कवर हो जाता है, ठीक है, ये पिन लगाने के बाद। तो आपको अब क्या करना है, इसके बाद आपको इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ मार्क कर दीजिए कहाँ पे आपने पिन लगाया था। मार्क करना ज़रूरी है, कई बार आपको ये बहुत बार लगाना पड़ता है, 2-3 बार, तो अलग जगह निशान आ जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कहाँ रखा था हमने।
तो जैसे ही लगा के निकाला वैसे ही देखो ऐसे गोला करके मार्क कर दिया। ओके, और फिर सेम यहाँ पर भी ऐसा कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से आप देखिए इसको आप लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ऐसे ये दोनों को जोड़ता हुआ यहाँ से जोड़ दीजिए। तो मैं इसको ऐसे रफली खींच रहा हूँ, आपको स्केल से खींचना है, ऐसे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, स्केल से जोड़ेंगे तो एकदम स्ट्रेट आपको मिलेगा। यहाँ जोड़ दिया, यहाँ आ गया ये पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ से ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ यहाँ आ गया, और फिर अब इससे ऐसे जोड़ दीजिए। अब आप इसको देखिए, ये आपका हो गया जो आपने डायग्राम प्रिज्म पढ़ते समय बनाया भी होगा। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे। ठीक है, तीनों मिल गए, पर हमें तो एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पाएंगे, उसके लिए ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, इसको आगे प्रोड्यूस कीजिए स्ट्रेट, उसी स्ट्रेट में। ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे प्रोड्यूस कीजिए। ओके, और ये जो आपका ट्रांसमिटेड या इमर्जेंट रे इसको पीछे ले जाइए। तो इंसिडेंट को आगे बढ़ाना है, इसको पीछे ले जाना है। अब जानते हैं ये चीज़, जहाँ ये मिलेंगे दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको आप फिर आप इससे मेज़र कर लीजिए, प्रोटेक्टर लगा के आप मेज़र कर लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसको, इस चीज़ को, तो ये अराउंड आपका दे रहा है 50 डिग्री। ओके, इट इज़ अराउंड गिविंग 50 डिग्री। 50 डिग्री पे ये मार्क कर रहा है, ये लाइन 50 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका ये एंगल हो गया 50 डिग्री। दिस इज 50 डिग्री। तो यहाँ आपने पुट कर दिया भाई आई के लिए 50 डिग्री। फिर आपको यही चीज़ फिर से रिपीट करनी है। अब आप आई रखिए 45 और फिर से ऐसा ही सेटअप कीजिए। ठीक है, फिर से आप रख दीजिए, ऐसे प्रिज्म को रख दीजिए, आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, एक आउटलाइन ऐसे बना दीजिए प्रिज्म का, इस तरह से एक आउटलाइन आपका हो जाएगा प्रिज्म का। ओके, और फिर एक नॉर्मल लेके फिर प्रोटेक्टर से एक एंगल ले लीजिए। आप प्रोटेक्टर रख के पर्टिकुलर एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे ले लीजिए, और ये एंगल अब आप लीजिए कितना, लेट दिस बी 45 डिग्री, यहाँ 30-40। फिर आप ऐसे पूरा पिन लगा के परफॉर्म कीजिए जैसे बताया, और फिर यहाँ पे डेल्टा निकालिए या डेविएशन एंगल निकालिए, यहाँ पुट कर दीजिए और देखते जाइए वैल्यू का क्या हो रहा है। तो वैल्यू आपका पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, घट के बढ़ेगा। जब ऐसा हो जाए, घट के बढ़ जाए, तो वहीं पे आपको फिर उतने सेट पे छोड़ देना है। ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ से फिर आप जैसा आप देख सकते हैं ग्राफ जो बना है वो ग्राफ आपका कैसा है, वैल्यू घटता है बढ़ता है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वहाँ से ले लो, ग्राफ में सीधा परपेंडिकुलर खींचो वाई एक्सिस में, वो आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा डेल्टा का या एंगल ऑफ डेविएशन का या डी का, और फिर उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये एंगल को आप प्रोटेक्टर से मेज़र कर लो, दिस एंगल। ठीक है, या आपने जो इम्प्रेशन ऐसे लेते हो ना, ऐसे रख के इसको रखा और फिर ऐसे आपका ऐसे पूरा इम्प्रेशन ले लिया इसका। ठीक है, एक ट्रायंगल जैसा आपको मिल जाएगा। फिर उस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आप ले लेना कितना है। ठीक है, वो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको ए दे देगा। तो आपका ए मिल गया। ठीक है, ग्राफ से आपको जो आपका ग्राफ है इस तरह का
इस ग्राफ से आपका ये लोअर पॉइंट से ये आपका मिनिमम डेविएशन मिल गया। फिर आप अपना फॉर्मूला में जैसे n इज इक्वल टू साइन a प्लस डी एम बाई टू बाई साइन a बाई टू पे पुट कर दीजिए और आपका n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दीजिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस एक्सपेरिमेंट नीड्स टू बी परफॉर्म। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।